कैमरा ऑन है पैंचोद। तो क्या हाल है दोस्तों, तुम्हें पता लग ही गया होगा थंबनेल से कि ये वीडियो बिग बॉस पे होने वाली है। इस बार सबसे विचित्र अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्राणी बिग बॉस में देखने को मिले हैं आपको, जिसका नाम है सबसे ऊपर और सबसे अमीर तानिया मित्तल। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? अभी 1 घंटे बाद की फ्लाइट ले ले, बकलावा खा के आते हैं दुबई में। तानिया मित्तल, अमाल, शहबाज, कुनिका जी, नीलम और जो 2 हमारे प्यारे चले गए बशीर और नेहल, ये वीडियो सब पे होने वाली है। तो कुर्सी की पेटियां बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं तानिया मित्तल के बारे में, जो दिखाती तो सबको ये है कि मैं देश दुनिया की सबसे अमीर हूं, पर इसकी अमीरी हमें और आपको अच्छे से पता है। जो लोग इसके घर के आसपास जाके वीडियो बनाई है घर की, काम की, अगर कोई इंसान एक इतना अमीर है, एक मेरी बात को बड़ा गौर से सुनना, अगर कोई इंसान इतना अमीर है तो उसके क्या छोटे से काम पे ताले लग जाएंगे? कोई वर्कर, कोई उसका रिसेप्शन, कुछ तो कोई बंदा वहां पे अटेंड करने को कस्टमर को हो। ये सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस में जाके इनका सारा फैक्ट्री, सारा काम सब बंद पड़ा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी अमीर है। इसके स्टैंडर्ड जो इसने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं अपने, उस हिसाब से तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम इस पे बोल पाए या हम इसको तान्या को कुछ बोल सके। पर फिर हम है नीच, हम हैं गिरे हुए, जो हमें व्यू और इससे हाइप चाहिए, तो हमें इसके लिए इस पे बोलना पड़ेगा। वैसे हमारी औकात इसके सामने कुछ भी नहीं, किसी की भी औकात इसके सामने कुछ भी नहीं है। जब से आई है सिर्फ इसका एक और एक मोटिव है, अमाल। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। अमाल के किसी ने कपड़े क्यों पाल लिए, अमाल को किसी ने इलायची का पानी क्यों दे दिया, अमाल को किसी ने खाना क्यों दे दिया, इसमें इसकी जली रहती है 24 घंटे। और इसके अलावा इसके पास मुद्दा ही कोई नहीं है। और जब भी ये कोई भी काम करने जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आग लगाने का काम करती है। इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। अगर इंडिया के अंदर हमारे पास एक भूला था जॉनी लीवर जी, तो दूसरी भूली ये है। कल को कोई भी मुद्दा हुआ वीकेंड के वार में, उसके बाद इसके पास कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो इसको याद हो। सलमान खान जी ने 4 बार बोला, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार बोला कि तानिया तुमने ऐसा बोला, बॉडी शेमिंग की। सबसे बड़ा भूला ये है इस घर के अंदर। रही अमाल की बात, अमाल को ये लगता है कि ये एक बिग बॉस अपना पर्सनैलिटी, अपनी पहचान बनाने का शो नहीं है, ये सिंगिंग शो है या फिर एक झगड़े का शो है। जितनी गंदी गालियां भाई साहब इसने दी है, इसको लगता है कि अगर ये गालियों का कंपटीशन होता तो सबसे पहले विनर इसको बना देते, अमाल को ट्रॉफी देते और बाहर करते। इसने क्या नहीं बोला अभी लास्ट एक 24 अगर इंटू 7 अगर कोई वॉच कर रहा है तो इसने एक चीज बोली थी, आर की बेटी। अब उसको जीशान भाई बाहर बैठ के क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता ये आर की बेटी गलती है? क्या पता इसने अन्नाबेला की बेटी बोला, अन्नाबेला की बेटी बोला। ऐसे लाउडे का छांटा घुमा के तेरे मुंह में मारूंगा ना कि इधर लाउडा छप जाएगा, फिर पूरी जिंदगी मेरा लाउडा अपने मुंह में लेके घूमेगा। रुक पा तो एनाबेला पे अगर बीप लगती, अगर इंडिया में एनाबेला बोलना बैन है तो ये बीप ही क्यों लगी? उसको इतना भी पता नहीं कि भाई साहब कोई गलत वर्ड होगा जो इंडिया में नहीं अच्छा लगता, अभद्र भाषा में आता है तो बीप लगती है। शायद भाई के जहां पे भाई जहां से आते हैं वासेपुर से, वहां पे एनाबेला बोलना भी बीप होता हो या गाली होता हो। और यहाँ पे इस भाई साहब ने इसको ऐसे डिफेंड किया। अगर यारी दोस्ती में इतना स्टैंड लेना अगर सही है तो फिर मृदुल कहाँ गलत था, जहां पे उसने अपने यार दोस्तों को इतना बोला। उसने ये भी नहीं बोला कि मैं सेव करता हूं या मैं नहीं इनके खिलाफ एक्शन लेता। मृदुल ने सिर्फ इतना बोला कि भाई कि ये दोनों को ना नॉमिनेट करो, बाकी 2 और हो कोई तो मैं कर देता हूं। इस बात पे सारा घर, बिग बॉस और अपना सलमान सब इसके खिलाफ हो गए कि इसने दोस्ती का स्टैंड लिया है। पर इसने सिर्फ इतना बोला था मृदुल ने, हमने भी देखा, आपने भी देखा है। तो ये बकचोदी हमारे साथ नहीं। सलमान खान ने तीसरे हफ्ते से लेके अब तक सिर्फ मृदुल को दिखाया है कि वो जोकर है। जैसे लास्ट टाइम जो यूके 07 के साथ किया था, सेम टू सेम यहाँ पे मृदुल के साथ कर दिया है। ऐसा काम करके देते हैं ये 2-3 कंटेस्टेंट के साथ कि ना कुत्ता घर का ना घाट का, वही काम मृदुल के साथ किया हुआ है इसने। और रही बात कुनिका जी की, तो 101%
अपने बजाज ने बिल्कुल सही बोला, ये दादी हैं तो हैं, इसमें क्या शक है। उन्होंने बोला है कि मेरी ग्रैंड डॉटर है तो दादी है तो है, इसमें कोई गलत नहीं है। बाकी वो विक्टिम कार्ड भी खेलती है, वो वुमेन कार्ड भी खेलती है, वरना घर में ये बात कहना कि मैं तुम्हें बाहर देख लूंगी, मैं तुम्हारा ये कर दूंगी, कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था। ये हमें भी पता था, तभी इस बार 7-8 हफ्ते से सलमान खान जी जो चीज गलत थी उसका साथ देते आए। पहला एक वीकेंड का बार ऐसा हुआ जो चीज गलत को गलत बोली गई, इस पे हमें थोड़ा ठीक लगा, अदरवाइज तो सारा ही कबाड़ा ये सीजन बना दिया गया इन्होंने। अमाल ने इस शो के अंदर अपनी छवि सुधारने के लिए काम करना था। इसने मेरे ख्याल से बची कुची जितनी भी ये बाहर से कमा के आया था, जितनी इसने कमाई हुई थी अपनी घरवालों की, इसने वो भी लुटा दिया इस शो के अंदर। अब वो कैसे, आपको सारा अच्छा पता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रहा है, जो घर वालों को नीचा दिखाना, सामने किसी के बोलना नहीं। जैसे ही पीठ पीछे गया, मैं इसको खा जाऊंगा, इसके खानदान को खा जाऊंगा, ये उसकी बेटी है, बी ग्रेड पिक्चरों में काम नहीं मिलेगा। इसके अलावा अबाल ने घर में कुछ नहीं किया। और जब ये चीजें पॉइंट आउट की जाती हैं उसके बाद गुम, या तो वो बीमार हो जाता है, या उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती, या उसको किसी से बात नहीं करनी होती, या उसको दिखना नहीं होता। इसके अलावा अमाल के पास कुछ नहीं है। जो बची कुची है उसने वो भी खो दिया। ये शो शायद बैकफायर कर गया अमाल के ऊपर। और रही बात शहबाज की, तो शहबाज का नेचर बड़ा कॉमन है, जैसे हमारा आपका है वैसा है। अगर वो कॉमेडी में उतरता है तो बिल्कुल डीप चला जाता है, उसको इरिटेशन और कॉमेडी में डिफरेंसेस ही नहीं पता लगते भाई को। अगर वो किसी को बहन कहता है तो बिल्कुल ही राखी बंधाने तक चला जाता है, उसको सही और गलत में फर्क ही करना भूल जाता है। एक ही उसका आइकन साइन बन चुका है। बस उससे ये करवा लो बिग बॉस के अंदर, अदरवाइज उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। जिधर वो देखता है कि पल्लड़ा भारी है, उसको सही गलत छोड़ के वो सिर्फ अपने आड़ों को ही डिफेंड करने में लग जाता है कि नहीं अपने सही बाकी सब गलत। सिर्फ एक मृदुल की साइड लेने के अलावा शहबाज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उसका ये कहना कि मेरे बहन के फैन या फिर शहनाज गिल के या फिर सिद्धार्थ के फैन या शहनाज के फैन मुझे बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। उन्होंने बाहर भी क्लियर कर दिया, जब आप बाहर आओगे तो देखोगे जितना उन्होंने आपको पॉइंट आउट किया है, जितना उन्होंने आपको बोला है कि भाई ऐसा ना दिख और ना हम तेरे साथ है, उतना किसी ने भी नहीं बोला। अगर कोई अदर कंटेस्टेंट के फैन है, उन्होंने भी उसको इतना नहीं बोला जितना उन्होंने बोल दिया आपको, आपकी सिस्टर के या शहबाज के या फिर सिद्धार्थ के फैनों ने कि भाई हम तेरा साथ नहीं देंगे, ना तू अच्छा दिख रहा है ना अच्छा कर रहा है। और रही बात बची कुची फरहाना की, तो मेरे को समझ नहीं आती ऐसे वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा एरिया है जो ऐसे लोगों को पीस एक्टिविस्ट का खिताब दे देते हैं या उनको ऐसे वर्क में रख लेते हैं, क्योंकि उसको इसका फर्क ही नहीं पता। उसको लगता है कि वॉर करना, कलेश करना या किसी को गंद बोलना या घटिया घटिया बोलना, इसको पीस रखना या पीस फैलाना, इसको बोलते हैं। इससे ज्यादा गंदा काम और गंदी जुबान किसी की भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बोल दिया गया सलमान खान के थ्रू, पहली बारी याद होगा अगर आपको, किसी को एक बार नॉमिनेशन हुए थे, बाहर आते ही इसने बोला कुनिका को, तुम घटिया औरत, तुम घटिया औरत, तुमसे मैं ऐसे, तू कुनिका, तू कुनिका। उसके अलावा इसने इतना कुछ बोला कुनिका को, एक बार सलमान खान जी ने उसको ये नहीं बोला कि तुमने गलत बोला। उसके बाद 3 वीकेंड के बार हुए, अगर किसी को पता हो वीकेंड के बार 3 हुए। उसके बाद अगर इसको एक बार पॉइंट आउट कर दिया इस बात को लेके, तो इसने कल की इसकी वर्डिंग है, क्या हम ना दिखे, किसी से ना बोले, हम बात ना करें, अब हम कुछ बोले ना करे ना तो हम कैसे दिखेंगे। तो गौरव जी ने बिल्कुल सही बोला है कि गलत दिखने से अच्छा कम दिखना बहुत बेटर है। तो इनको अपने के अंदर बहुत ज्यादा सुधार करने की लोड़ है, वरना बिग बॉस से सब एक एक करके चले जाएंगे। लास्ट में 4 नाम बचेंगे, वो थे प्रणीत, गौरव जी, मृदुल और बचेगी नीलम। इसके अलावा बिग बॉस के अंदर कोई नहीं बचेगा अगर अभी भी ये काम सही नहीं हुआ। और रही गौरव की बात, भाई जैसे मर्जी कहो, अगर गौरव गलत दिखता, ना हमारी स्टेट एक, ना मेरा रिश्तेदार, और कहना उनका घर वालों का, ना मेरी मासी का लड़का, ना मेरी बुआ का लड़का, अगर हम गलत बोलते, गलत दिखता तो हम गलत बोलते उसको। अब वो गलत दिख ही नहीं रहा है, उसकी पर्सनैलिटी ये है तो वो सही दिख रहा है। और रही दूसरी बात, अगर उसने एक गाली नहीं दी शो के अंदर, किसी को पोक नहीं करा या किसी का हाथ नहीं पकड़ा जाके या किसी धक्का मुक्की नहीं की, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम मानते हैं कि इसका कंसेप्ट ही है
जब तक गाली गलोच धक्का मुक्की ना हो तो ये शो अच्छा दिखता ही नहीं है। तो अच्छा दिखाने के लिए अगर हम खुद को गिरा रहे हैं लाइक अमाल, लाइक फरहाना, लाइक तानिया मित्तल, तो ये चीज गलत है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। रही परनीत मोरे की बात, तो सबसे अच्छा, सबसे डाउन टू अर्थ और ट्रू फ्रेंडशिप किसको बोलते हैं, अगर ये घर वालों ने सीखना है आफ्टर बिग बॉस भी, तो ये सारे शो देख ले। परनीत मोरे का ऐसा चेहरा निकल के आएगा जो सबसे बड़ी मिसाल होगा एक दोस्ती की। उसने एंड तक साथ नहीं छोड़ा गलत बोलने के बावजूद भी। सबसे दोगला बजाज। अब मैं अगर नफरत करता हूं तान्या से कर लूंगा, अमाल से कर लूंगा, कुनिका जी से कर लूंगा, ये बजाज तो इनके ग्रुप का है। अगर मैं इसको क्यों बोलूंगा इतना बड़ा, अगर मैंने दोगला बोल दिया, अगर वो बजाज से छोटा है इतना, अगर वो ये बात बोल रहा है कि भाई रहने दो, गलत दिख रहे हो ना जाओ, और उसका आगे करके बोलना कि जो मेरी मर्जी होगी मैं करूंगा और मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही करूंगा, तो सबसे बड़ी दोगलेपंथी की ये मिसाल है बजाज। और बजाज में जो ये इतनी अक्कड़ है, जो ये बातें मैनिपुलेट करता है, ये इसको सारा कुछ सलमान खान ने बताया है। और ये जब इसकी दो लड़कियों में अगर इसकी बात होती है तो ये डर जाता है। अशनूर मेरे को ऐसे बोल दिया, अशनूर मेरे को वैसे बोल दिया। तो तुम्हें दम होता तो बोलता कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अगर कोई बात होगी भी तो तुम मेरी क्या लगती हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और इसने जाके वहां अशनूर को कंप्लेंट कर रहा, फिर वाकई बोल रहा नहीं 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 कोई नहीं अशनूर तुम भी चुप हो जाओ, कोई बात नहीं अगर बोल दिया तो ये चीज दोगलेपंती है। अगर ये जितना कम करेगा उतना अच्छा लगेगा। और जब से इसने ज्यादा ये अशनूर बजाज वाला काम किया है, तब से अशनूर की भी गेम खराब कर दी इसने। कुड़ी चौध खुद तो खराब हुआ ही हुआ। और रही दूसरी बात उसकी, क्या कहते हैं, अपना बशीर जो लास्ट नॉमिनेशन में बाहर गया, तो उसने एक बात बोली थी परनीत मोरे को कि अगर भाई तू बाहर गया पहले तो मैं तेरे को बोलूंगा, तेरे को वो करना पड़ेगा। और परनीत मोरे ने बोला था अगर तू बाहर गया तो मैं बताऊंगा तेरे को क्या करना है। मैं तो बोलता हूं परनीत मोरे बोले भाई बुंड दे मेरे को अब, और वो उसको देनी पड़े, तब पता लगेगा उसको कि भाई ये शर्त लगाना और बाहर जाना, ओवर कॉन्फिडेंस किसे बोलते हैं। परनीत मोरे ना अपनी स्टेट का है मेरी, और ना मेरी लैंग्वेज उससे मिलती है, ना कल्चर मिलता है, फिर भी परनीत मोरे इस शो का स्टार हमारे लिए है और विनर भी हमारे लिए है। जय मराठा भाई। और ऐसे ही लगा रहा है, बड़ा बढ़िया कर रहा है। ये गोट क्या है मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी मेरी स्ट्रगल देख। लास्ट टाइम मैं रोया हंसी के आंसू थे।